हेलो वीवर, नमस्कार। झारखंड एसएससी सीजीएल 2023, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम डेट 14 अक्टूबर को होने वाला है। तो फ्रेंड, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जो स्टूडेंट सीरियस हैं और एक सीट पक्का करना चाह रहे हैं। तो उन्हीं के लिए मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊँगा। आपको पता है कि मेंस एग्ज़ाम में 3 पेपर होने हैं, जिसमें पहला पेपर जस्ट क्वालिफाई है। इसमें मैथ और इंग्लिश और हिंदी के आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें 30% अगर मार्क्स आप ऑब्टेन करते हैं तो आप सेकंड पेपर आपका चेक होगा। और सेकंड पेपर और थर्ड पेपर आपके टोटल जो है मेरिट लिस्ट को डिसाइड करेंगे। इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होना है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम क्या ऐसा करें कि हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आए और हम एक सीट पक्का कर पाएँ। फ्रेंड, आपने अगर सिलेबस को गौर से देखा होगा तो आपको पता होगा पहाड़ जैसा सिलेबस है, बहुत ही बड़ा सिलेबस इसका है। तो क्या ये संभव भी है? अगर सिलेबस को देखें तो जो भी आपके पास लगभग 2.5 महीने का समय है, तो क्या इन 2.5 महीने में आप पूरा का पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करके और एक सीट पक्का कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए, और उसी स्मार्ट स्ट्रेटजी पे ख़ास तौर पे इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 150 क्वेश्चन आपका पेपर थर्ड और 100 क्वेश्चन पेपर 2, यानी ओवरऑल आपके 250 क्वेश्चन से डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो हिंदी आप जैसे एज अ लैंग्वेज आपने हिंदी को अगर ऑप्टेन किया है, चूज किया है, तो हिंदी पे आपको कमांड होना चाहिए। खोरठा पे अगर आपने उसको एज अ लैंग्वेज आपने चूज किया है तो उस पे कमांड करना है। अगर इन पे कमांड कर देंगे तो ये जान है, क्योंकि आप देखेंगे 150 क्वेश्चन को यानी पेपर थर्ड को, तो उसमें आप क्या पाएंगे? आप देखेंगे कि उसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है और आप समुद्र है, उसमें क्या आ जाएगा क्या नहीं आएगा, आपको बहुत ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है। बट जब आप पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 बहुत ही आसान है। इसमें आपको कम मेहनत में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। 95+ भी आप स्कोर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर 3 के मुकाबले काफ़ी आसान है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है आपके सिलेक्शन में आप अपने जीवन में कामयाब हैं या नहीं है, उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो पेपर 2 की अच्छे से जमकर आप तैयारी करें, और पेपर 3 में देखिए तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी है। सबसे पहले जो छोटे छोटे आपके, जैसे आप कंप्यूटर देखेंगे तो 20 क्वेश्चन वहाँ से आने हैं। साइंस देखेंगे 20 क्वेश्चन वहाँ से आने हैं। और कंप्यूटर को बहुत ही कम समय में आप जो है निश्चित तौर पे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कंप्यूटर में 20 मार्क्स में एटलीस्ट 17-18 आप मार्क्स डेफिनेटली आप लाया जा सकता है, आप ला सकते हैं। वहीं हम साइंस की बात करें तो साइंस का भी सिलेबस आप 9th और 10th का NCERT अगर आपने पढ़ दिया है तो यकीन मानिए कि साइंस में भी आप 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें आप जो है 18 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी पेपर 3 के लिए पहले कंप्यूटर कर लीजिए, फिर साइंस कर लीजिए, फिर तीसरा पेपर आपका आ जाता है झारखंड स्पेशल। तो आपको पता है कि वहाँ से लगभग 50 क्वेश्चन दोस्तों आने हैं। कितने? टोटल 50 क्वेश्चन आने हैं। 50 क्वेश्चन का मतलब हुआ कि ये कम समय में आप इस पे अच्छे से कमांड किया जा सकता है। तो आप देखेंगे तो 90 क्वेश्चन यही हो गए, और रीजनिंग और मैथमेटिक्स पे आप कमांड कीजिए, वहाँ से इन दोनों को कमांड कर लीजिए। आप निश्चित तौर पे मेरिट लिस्ट में आप आ जाएंगे, आपका नाम चमकाने के लिए ये काफ़ी है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको जो है पहले एक स्मार्ट स्ट्रेटजी तैयार करनी है, क्योंकि पेपर 2 आसान है, पेपर 2 का सिलेबस भी छोटा है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपने एज अ लैंग्वेज आपने प्रेफर किया है
उसको पहले आप कमांड करिए, फिर उसके बाद जो है पेपर 3 पे आइए। पेपर 3 में देखिए कि मेजर चंक्स कहाँ से पूछे जाने हैं, कहाँ से कम समय में आप ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, तो उस पर आप कमांड कीजिए, जिसमें कंप्यूटर सबसे पहले कर सकते हैं, फिर आप साइंस कर सकते हैं, फिर आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग आप प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इन पे अगर आप कमांड कर देते हैं और साथ ही साथ झारखंड स्पेशल पे कमांड कर देते हैं तो 50 और 40 90 क्वेश्चन यहाँ से आपके 100% ये कंप्लीट हो जाने हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप स्टडी अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे आप अपना एक सीट पक्का कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें उम्मीद है मैं बताने में कामयाब रहा हूँ, आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी बातों को लिखिए, मैं शीघ्र आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।